गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं झंड जी चैनल से एसडीएम ज्योति मौर्य का आशिक तो बेवफा निकला। ओके, बात सही। झंड जी, स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं भैया क्या हो रहा है। ठीक है, वैसे इस न्यूज़ के बारे में मैंने काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी पढ़ लिए हैं, काफ़ी सारे मतलब वीडियोस देखे हैं, तो ऑलमोस्ट मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें पता हैं इस पूरे केस के बारे में। तो देखते हैं यहाँ पे झंड जी का क्या व्यू है इस केस को लेकर। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। ज्योति मौर्य, ज्योति मौर्य, ये नाम की चर्चा भारत में इतनी ज्यादा है जितनी आज तक बुलेट ट्रेन की भी नहीं हुई। क्या बात कर रहे हैं? नाम ज्योति मौर्य, आहा कितना सुंदर नाम है। ज्योति, घर को रोशन करने वाली और उसी उजाला करने वाली ज्योति से आग भी लग आलोक मौर्य के साथ साथ सैकड़ों घर में अंधेरा करके चली गई। कल 136 पत्नियों ने अपने पत्नी को बुला लिया प्रयागराज से, जो पीसीएस की तैयारी कर रही थी। बताओ, देख रहा धरती, क्या सच में सारे पतियों ने अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए वापस बुला लिया कि कहीं वो भी ज्योति मौर्य की तरह बेवफा न हो जाए? अजी घंटा, ज्योति मौर्य तो सिर्फ एक बहाना है। असल में सारे पतियों का डर ये है कि पत्नी ज्यादा पढ़ लिख लेगी तो घर में झाड़ू पोछा करवाएगी। हाँ जी, तो क्या हाल है? बवाल है। ठीक है दोस्तों, आज के समय में फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, घंटाग्राम कहीं पर भी चले जाओ, आपको एक नाम जरूर सुनने को मिल रहा होगा, ज्योति जो नाम है मौर्य। ज्योति मौर्य, एसडीएम ज्योति मौर्य। देखो मैटर क्या है अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन अगर अब तक भी आपको इस मैटर के बारे में नहीं पता तो मैं कहूंगा कि लानत है आपका फेसबुक चलाना। अबे साले, तभी देखो शॉर्टकट में समझा देता हूँ। उत्तर प्रदेश के बरेली की ये घटना है, जहाँ पर एक सफाई कर्मी जिसका नाम आलोक मौर्य है, 2010 में उसकी शादी हुई। पत्नी की इच्छा थी और ज्यादा पढ़ने की। आलोक मौर्य ने उसे पढ़ाया लिखाया। पढ़ने लिखने के बाद उनकी पत्नी जो है वो एसडीएम बनी, और जैसे ही उनको पद मिला वैसे ही पति के पिछवाड़े पर लात मारकर उन्होंने कहा, निकल से पहली फुर्सत में निकल। अरे बहुत गलत है। ठीक है, अगर हंसने आपको वाली लग बात रहा है कि ज्योति मौर्य ने नए पद की वजह से अपना मर्द छोड़ना चाहती है, तो नहीं, नए मर्द की वजह से पुराना मर्द छोड़ना चाहती है। ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य, पति कह सकते हैं ना? हाँ, नहीं केस वेस कर दे तो भाई पति कैसे बोल दिया। फिलहाल अभी तलाक नहीं हुआ तो पति ही कहेंगे। नौके भतार के बारे में नया अपडेट है, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। ठीक है, ठीक कहा। इनके पुरनके पति आलोक मौर्य का कहना है कि इनकी पत्नी ज्योति मौर्य को गाजियाबाद के जिला कमांडेंट होमगार्ड से गुप्पू चुप्पू हो गया है, इसीलिए हमको छोड़ के उनके साथ घर बसाना चाहती है। इस वजह से बहुत कुछ हुआ। पति ने पत्नी के खिलाफ केस किया, पत्नी ने पति के खिलाफ केस किया, अब दोनों तरफ से केसबाजी चल रही है। ज्योति मौर्य का कहना है कि उनके पति आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य का मोबाइल जो है हैक करके और उनके व्हाट्सएप चैट को लीक करने की धमकी दे करके पैसा मांग रहे थे, यानी कि ब्लैकमेल कर रहे थे। और पति का कहना कि ससुरा पढ़ाया लिखा हम, पैसा खर्चा किया हम, 2 बेटी है जुड़वा, उसको पाल रहे हम, और ये पढ़ने लिखने के बाद पद मिलते ही नया मर्द के चक्कर में पड़ गई। ज्योति मौर्य ने अपने पति के ऊपर सबसे गंभीर आरोप जो लगाए हैं वो पता है क्या है? नहीं, दहेज उत्पीड़न का। मतलब जिसकी शादी 2010 में हुई, वो पेशे से सफाई कर्मी है, झाड़ू पोछा लगा के आपको इलाहाबाद भेज करके पढ़ा रहा है, और आपके एसडीएम बनने के बाद वो दहेज मांग रहा है ना? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? मतलब आजकल ना बहुत आसान हो गया है, कुछ नहीं मिल रहा है, दहेज उत्पीड़न, बस खत्म, बाय बाय, टाटा। खैर मोहतरमा ज्योति मौर्य जिसके लिए अपने पुराने पति को छोड़ना चाहती हैं, उसके लिए एक नया अपडेट आया है। खुशी से झूम उठोगे जैसे ही उन्हें मालूम चला कि जो उनका कथित बॉयफ्रेंड मनीष दुबे है, उसके और भी महिलाओं के साथ संबंध है। उसके भाई जौना खातिर अलगे भईनी उहे मिलल बकरा। तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है। तो इस मामले ने पिछले 15 दिन से सोशल मीडिया पर जो गदर काटा है ना भाई साहब, मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त गदर 2 भी रिलीज कर दो तो इसके सामने वो भी फ्लॉप हो जाएगा। चड्ढा समझाओ इसे,
समझाओ। सबसे ज्यादा हुड़दंग अगर किसी ने मचाया है ना तो वो है नेशनल मीडिया वाले। 15 दिन पहले एक वीडियो बना लिए हैं और उसी को बार बार प्रीमियर कर रहे हैं पिछले 15 दिन से। व्यूज आ रहे हैं भाई, और अपने को व्यूज से मतलब है। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य भाड़ में जाए, उनसे इनको कोई मतलब नहीं है। एक लाइव रिकॉर्ड कर लिए हैं, उसी को बार बार प्रीमियर कर रहे हैं। यहाँ तक कि टीवी पर भी रोज रात को वही चला रहे हैं। बट भाई कोई कुछ भी कर ले, पर जो टैलेंट हमारे भोजपुरी के सिंगरों के पास है, मैं चैलेंज के साथ करता हूँ, किसी के पास नहीं हो सकता, कहीं नहीं मिलेगा। शहर बनारस चिरई गांव की रहने वाली ज्योति मौर्य हुआ विवाह प्रयागराज में। कुछ भी सोशल मीडिया पे वायरल हो जाए, उस पे गाना जरूर बनना की तरह लाइन लगाते हैं ना सब, मतलब पूछो मत। अरे भाई कुछ तुम लोग भी ऐसा करो जो वायरल हो जाए। कब तक वायरल चीजों पे चड्डी खोल के नाचोगे? और भोजपुरी के सिंगरों से भी ज्यादा अगर टैलेंटेड लोग किसी प्लेनेट पर रहते हैं तो उस प्लेनेट का नाम है इंस्टाग्राम रील। इंस्टाग्राम रील पर तो ये भी खबर चलने लगा है कि ज्योति मौर्य का पद गया, टाटा बाय बाय, खत्म। हर सोशल मीडिया पर जितने भी प्लेटफॉर्म है, हर प्लेटफॉर्म पर लोग अपने अपने तरह से मजे ले रहे हैं। कोई मीम बना रहा है, कोई शॉर्ट बना रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई न्यूज बना रहा है। पर इन सब को जो बेवकूफ बना रहा है मनीष दुबे, उसकी वीडियो कोई नहीं बना रहा है। सही बात है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। बेंचो वो साफ गली से निकल गया। बताओ, बंदे की शादी भी हो गई है, पत्नी भी है, 2 बच्चे भी हैं, और 2 महिलाओं के साथ पहले भी वो फ्रॉड कर चुका है। वो 2 महिलाएं, एक पत्नी, 3 और ज्योति मौर्य, चौथा मैं और चौथी मैं खुद। खैर जीवन है, लुत्फ उठाओ, मजे लो, जैसे ले सकते हो लेते रहो। और वैसे भी मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट जब गंगा बह रही है तो हाथ धोने में क्या ही जाता है। बाकी अगर गलती से थोड़ा बहुत आपको पसंद आ गया हो तो लाइक कर देना, पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक भी कर सकते हो। बाकी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, कोई बात करनी है आओ मैसेज करो। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ठीक है, ज्योति मौर्य ने चीट किया, वो बहुत ज़्यादा गलत है। ऑफ कोर्स उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे मनीष दुबे नामक प्राणी की तो बात ही नहीं हो रही है, हैं? उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। आलोक मौर्य हाईलाइट हो रहे हैं, ज्योति मौर्य हाईलाइट हो रही हैं, ठीक है। उन दोनों का केस दिखाया जा रहा है कि भाई पत्नी ने पति पर चीट किया, लेकिन जो पति ऑलरेडी अपनी पत्नी पर 3 बार चीट कर चुका है, उसके बारे में तो बात ही नहीं हो रही है। वो अभी भी मतलब नेशनल वो अभी भी होमगार्ड कमांडेंट बनकर बैठा हुआ है। सोच रहे हो कि हमारे मतलब जो सिस्टम है हमारा, जो हमारी पब्लिक है, हमारी जनता है, वो कितनी बायस्ड हो सकती है। ज्योति मौर्य को सज़ा होनी चाहिए, ऑफ कोर्स होनी चाहिए, और इस चीज़ के लिए उनका मतलब पद भी बर्खास्त किया जा सकता है। ये अभी अफवाह चल रही है, ठीक है, अभी पता नहीं है कि हाँ हो गया है कि नहीं हुआ है, ठीक। तो इसके लिए उन्हें सज़ा होनी चाहिए, लेकिन क्या मनीष दुबे को सज़ा नहीं होनी चाहिए? उन्हें भी तो होनी चाहिए, हैं? उन्हें भी तो इस अफेयर को लेकर उनका भी तो पद छीना जाना चाहिए। या ऐसे लोग हमारी रक्षा करेंगे, हैं? होमगार्ड कमांडेंट हैं वो, ये हमारी रक्षा करेंगे, ये हमारे सिस्टम की रक्षा करेंगे? जो अपने रिश्ते की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जो अपने पत्नी से जो उनका रिश्ता है उसकी रेस्पेक्ट नहीं कर पा रहा है वो इंसान, ठीक है, वो अपने 2 बच्चों के, ये दोनों ज्योति मौर्य और मनीष दुबे, इन दोनों ने ही पति पत्नी के रिश्ते, माँ बाप के जो कर्तव्य हैं, फ़र्ज हैं, उन दोनों का मतलब एकदम धजिया उड़ा दी है। जितनी ज्योति मौर्य कल्प्रिट है ना, उतनी ही ज़्यादा मनीष दुबे भी कल्प्रिट है, बल्कि उससे ज़्यादा है, क्योंकि उसने 2 के साथ और किया है ना, उससे ज़्यादा है। तो यहाँ पे सज़ा दोनों को होनी चाहिए, ओके। और जैसा कि ये अभी दहेज का वो बना रही हैं कि हाँ भाई दहेज हमसे लिया, ये लिया, मतलब इसके लिए हमें सता रहे हैं, वैसे सता रहे हैं, वैसे सता रहे हैं। तो भाई इसके पहले जब इनका सिलेक्शन हुआ था, 16वीं रैंक आई थी SDM के पद पर, ठीक है, तब तो ये कह रही थी कि हाँ मतलब हमारे पति, हमारे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, ये किया वो किया, ठीक है, हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके। तब तो ये इंटरव्यू में ये सब कुछ कह रही थी। क्यों कह रही थी भाई? अगर तुम्हें
प्रताड़ित किया जा रहा था, तब अगर दहेज के लिए प्रताड़ना दी जा रही थी तो तुमने एसडीएम का पद संभालते ही, हम समझ सकते हैं कि पहले कोई आवाज़ नहीं उठाता है ना इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि आश्रित होते हैं। मैं एक बार को ये भी मान लेती हूँ कि चलो ये अपने पति पर आश्रित थी जब तक ये एसडीएम के पद पर नियुक्त नहीं हुई थी, जब तक ये पढ़ लिख रही थी, ठीक है, एक बार को बहन जो मान लेती हो ये। लेकिन उसके बाद जैसे ही आपका एसडीएम के पद पर सिलेक्शन होता है, तब आपने ये क्यों नहीं बताया कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा था, हैं, पढ़ाया लिखा तो जा रहा था लेकिन प्रताड़ित किया जा रहा था। ये दोनों बातें आपस में मिलती नहीं हैं, ठीक है। समझ में नहीं आती कि जो इंसान तुम्हें पढ़ा लिखा रहा है, ठीक है, अपनी कमाई से जो तुम्हें पढ़ा लिखा रहा है वो तुम्हें प्रताड़ित कैसे कर सकता है, ऊपर से इतना घिनौना इल्ज़ाम दहेज उत्पीड़न का लगा दिया है, ठीक है। ये कैसे ये दोनों बातें संभव हो सकती हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। और यहाँ पे मैडम जी कह रही कि हाँ भाई इनका कहना गलत है, आलोक मौर्य का, ये तो हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। दादा मतलब हद है यार। और सच्ची बताऊँ तो इस चीज़ का असर, ये तो चलो इन दोनों का व्यक्तिगत मामला हो गया, ठीक है, आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का, ये इनका व्यक्तिगत मामला हो गया कि ये दोनों चीट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, है ना। बट इसका सबसे बुरा असर क्या पड़ रहा है, और पति जो हैं वो अपनी पत्नियों को पढ़ाने लिखाने से मतलब वंचित किए दे रहे हैं। वैसे ही लड़कियों को, औरतों को अभी मतलब समान अधिकार भी पूरी तरीके से प्राप्त नहीं हुए हैं, मतलब कानूनी तौर पे तो प्राप्त हो गए हैं लेकिन सामाजिक तौर पे अभी भी नहीं प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो बहुत मुश्किल से तो मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को, ठीक है, ससुराल वाले अपनी बहुओं को पढ़ने लिखने का मौका दे रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे ये ऐसे कांड होने लगेंगे तब तो ये और 50 साल पीछे हो जाएंगे कि भाई नहीं 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 नहीं, हमें अपनी पत्नियों को नहीं पढ़ाना है, हमें अपनी बहुओं को नहीं पढ़ाना है। पता चला पढ़ लिख के ये अच्छी नौकरी पा गई, बस हमारे बेटे को लात मार के घर से बाहर निकाल देंगे या इस पर केस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगी। ये कितनी इनसिक्योरिटी लोगों के अंदर बढ़ती जा रही है, इस चीज़ का सबसे नेगेटिव परिणाम है ये, ठीक है। और मैं लोगों से भी अपील करना चाहती हूँ यार, एक चीज़ अगर एक मतलब मान लो कोई अगर आपके शरीर का पार्ट खराब हो जाए तो उसका मतलब ये तो नहीं होता है कि भाई आप अपने शरीर के सारे अंगों को काट के फेंक दोगे, हैं, ऐसा नहीं होता ना। एक गलत एग्जाम्पल की वजह से आप सारी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे, सारी औरतों की पढ़ाई लिखाई बंद करवा दोगे, हैं। ये क्या चीज़ है भाई, ये कौन सी चीज़ है। ऐसे तो पता नहीं कितने आदमियों ने, ऐसे तो मनीष दुबे ने अपनी वाइफ के ऊपर 3 बार चीट किया है, तो फिर सारे आदमियों को भी काम करने से वंचित कर देना चाहिए, उन्हें भी भैया घर पे बैठाओ कि नहीं इसको तो हम कुछ नहीं बनने देंगे, इसको तो नौकरी नहीं करने देंगे, ये तो बाहर जाके हमारी बच्चियों पर चीट करेगा, है ना, हमारी पत्नियों पर चीट करेगा। ये इक्वालिटी भी तो होनी चाहिए, लेकिन नहीं, दो लोगों के दिमाग में बस ये भरा है कि पत्नी को, बीवी को अगर पढ़ाओगे तो मतलब ये चीटिंग वाला कांड होगा। और पति जो सदियों से करते आ रहे हैं उनका क्या, वो भी तो बाहर जाते हैं, अफेयर करते हैं। वो चीज़ जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ मैं, गलत मतलब मत लेने लगा कि हाँ मतलब इनको हक मिल गया क्या अगर आदमी कर रहे हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आदमी चीट कर रहा है तो औरत को ये हक मिल नहीं जाता है, और अगर औरत चीट करी है तो आदमी को ये हक नहीं मिल जाता है, ठीक है। दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं। प्लीज़ इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, मैं एग्जाम्पल क्या देना चाह रही हूँ। तो इसी तरीके से यार और औरतों के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, ठीक है। जैसे कि हाथों की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, वैसे ही दुनिया में जितने भी औरत मर्द हैं सब अलग अलग हैं, ठीक है। उनकी सोच अलग अलग है, उनकी पहचान अलग अलग है, पर्सनालिटी अलग अलग है, उनकी प्रेफरेंस अलग अलग है। जो बहुत स्ट्रगल करके पढ़ाई लिखाई कर रही हैं यार, उनका पढ़ाई लिखाई छुड़वाना क्या ये सही है? किस हद तक सही है बताओ, किस हद तक सही है? मुझे तो नहीं लगता ये सही, ठीक। तो आप लोगों की क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। बाय बाय।